आज क्लास 9th मैथ का चैप्टर 11th का चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पिछले दो चैप्टर में कुछ फार्मूला देखे थे और इसमें भी कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसे कि आज की डेट में हमारे पास एक कोण है। इसे कोण या तो इसे शंकु बोल सकते हैं, यहाँ पर इसे शंकु कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं हम। ठीक, अच्छा, इसका नाम तो ये हो गया, लेकिन इसमें इसका फिगर हम इस पर बना दे रहे हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से रहेगा और ध्यान देना, इस तरह से जो होता है इसको हम त्रियक ऊंचाई बोलेंगे। इसको हम त्रियक ऊंचाई बोलेंगे। इसको हम त्रियक ऊंचाई बोलेंगे और इसे हम एल से शो करेंगे। फिर इसी तरह ये जो होता है सर्कल होता है, जैसे यहाँ पर है, ये इस तरह से सर्कल है। यहाँ पर भी ये सर्कल होगा तो यहाँ पर एक पॉइंट मान करके एक रेखा खींचेंगे जिसको हम रेडियस बोलेंगे। इसका मतलब बीच में एक पॉइंट बनेंगे और इस तरह से रेखा खींचेंगे जिसको हम रेडियस मतलब त्रिज्या, इसको हम त्रिज्या बोल सकते हैं, जिसको आर से शो करेंगे। ध्यान देना, इस पॉइंट या तो इस सेंटर को और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जिसको हम ऊंचाई यहाँ पर बोल सकते हैं कि शंकु का ऊंचाई एच है। मतलब कि ये जो ऊंचाई है इसको हम एच से शो कर सकते हैं। अब इसका कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसे कि एक और हमारे पास कोण है जो इधर से खुला हुआ है। अगर क्वेश्चन में किसी भी कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसमें ये समझना है कि नीचे से हमारा खुला हुआ है, सिर्फ इसका पूछ रहा है, सिर्फ इसका। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तो मान के चलना कि नीचे का छोड़ कर हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा बताना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पाई आर एल। हमेशा याद रखना, ये फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर एल। फिर उसके बाद यहाँ पे कहेंगे क्या कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण का मतलब हो गया कि नीचे से बंद होना चाहिए। तो इसका तो हम क्षेत्रफल निकालना सीखे ही हैं। ध्यान देना, पाई आर एल इसका हो गया। नीचे एक सर्कल है, इसका भी निकालना होगा। तो ध्यान देना, सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो इसमें पाई और आर कॉमन के तौर पर बाहर हो जाएगा और यहाँ पर एल प्लस यहाँ पर आर इतना बचेगा। बस यही फार्मूला हो जाएगा। शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद शंकु का अगर आयतन का बात करें, शंकु का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है? आयतन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ये शंकु हो गया या कोण हो गया, इसको हम कोण बोल सकते हैं। इसके अंदर कितना जगह है, या तो हमें कुछ इसमें भरना है तो इसमें कितना जगह है, इसी को हम आयतन बोल सकते हैं कि कितना जगह है, ये बोल सकते हैं कितना जगह है। तो शंकु का आयतन के लिए फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का यूज करेंगे। इसे याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार फिलहाल ये कोण का ये पूरा फार्मूला हो गया। अब हमें गोला का फार्मूला देखना है।
जैसे गोला का मतलब कि जैसे बॉल हो गया, बॉल का जब हम गोला, अगर हम गोला का अगर क्षेत्रफल देखें, अगर कोई बॉल हो गया, अगर उसका क्षेत्रफल देखेंगे यहाँ पर गोला का क्षेत्रफल, अगर गोला का क्षेत्रफल देखेंगे तो यहाँ पर 4πr² ये हो जाएगा। ध्यान देना, इस तरह से गोला तैयार हो गया। तो इस गोले का ध्यान देना, इस ये सर्कल नहीं है, यहाँ पे इसको हम बॉल बनाने का कोशिश किए हैं। बॉल का जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4πr² का यूज करेंगे। ध्यान देना, जब इसे हम आधा कर देंगे, जब इसे हम आधा करेंगे, जब हम बॉल को आधा कर दिए, जिसे कटोरी होता है, अगर उसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़े तो यहाँ पर अर्धगोला बोल सकते हैं हम। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि अर्धगोला का मतलब ये हो गया हमारे पास आधा गोला, तो इसमें जो इस तरह से है बना, जैसे कि हम कोई बॉल ले लिए, बॉल का एक कटा हुआ हिस्सा है, ऊपर का हमें नहीं निकालना है। ये बॉल का जो ये वाला हिस्सा रहेगा, ये वाला जो हिस्सा रहेगा, उसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका आधा कर देंगे, 2πr², कुछ ऐसे ले लेंगे। अगर हम ये कहें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो जो आधा गोला है, आधा गोला का तो 2πr² से हो जाएगा। फिर आधा गोला के ऊपर देखेंगे, जब आधा कटोरी हो गया, जैसे कटोरी हो गया, कटोरी का जब सामने वाला भाग देखेंगे तो एक सर्कल जैसा दिखाई देगा, एक सर्कल जैसा दिखाई देगा। अगर मान के चलो कि कटोरी का वो भाग अगर बंद हो, अगर वो भाग बंद है तो एक सर्कल जैसा रहेगा, तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें πr² का यूज करेंगे। जैसे कि हम इसका बात कर रहे हैं ऊपर का हिस्सा, तो ये एक सर्कल जैसा दिखेगा। अगर हम ये इस तरह से कटोरी है, अगर ऐसे हम करेंगे तो एक सर्कल जैसा दिखाई देगा, और सर्कल का क्षेत्रफल हम πr² से यूज करते हैं। सर्कल का क्षेत्रफल हम πr² से निकालते हैं। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो 3πr² हो जाएगा। मतलब कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद गोले का आयतन अगर देखें, ध्यान देना, जैसे कि कोई बॉल हो गया, बॉल के अंदर कितना जगह है अगर ये बताना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। गोले का आयतन मतलब कि बॉल के अंदर कितना जगह है, तो 4/3πr³, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। गोले का आयतन के लिए 4/3πr³ का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर अर्धगोले का बात करें, अर्धगोले का आयतन, अगर यहाँ पर अर्धगोले का आयतन का बात करें तो ये जो 4 है, 4 के जगह पर हम 2 का यूज कर लेंगे, πr³। ध्यान देना, अर्धगोले का आयतन का मतलब कि इस तरह से जो कटोरी जैसा दिखाई दे रहा है, इस कटोरी में हम कितना पानी या तो कितना सामान हम भर सकते हैं, या तो कुछ भी इसमें अगर हम भर सकते हैं, या तो इसका जगह हमें देखना है
कटोरी के अंदर कितना जगह है और निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो कटोरी है आधे गोले का भाग है। ठीक है, इस चैप्टर में लमसम पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अब चौथा वीडियो से कुछ क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे।